जय जोहार, मैं हूं अंबिका मिश्रा और आपसे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से हम बात करते हैं जो काफी चैलेंजिंग होती है उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। बात अभी चल रही है महिला शक्ति की और आज जब मैं इंटरव्यू के लिए निकली थी तो आज हमारे सामने एक ऐसी महिला शक्ति दिखी है जिनसे हम मुझे मन किया कि मैं उनसे बातें करूं और उनसे कुछ सवाल पूछूं। तो आज हमारी महिला शक्ति हमारे साथ में श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी हैं जो कि बसंत अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है। भाभी जी, सबसे पहले तो नमस्ते, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में, आप भाग लिए। भाभी जी, आप जैसे कि घर मैनेज करती हैं, बच्चों को मैनेज करती हैं, कैसे कैसे तालमेल कैसे बिठा पाती हैं, कैसे आपकी पूरी दिनचर्या रहती है? अब ये बहुत बिजी रहते हैं तो मैनेज करना पड़ता है, एक ना एक को मैनेज करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे जी। अब दोनों को ही मानेंगे नहीं तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, मतलब जो जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए जब बात करने की दोनों पहियों को बराबर चलना है तो एक पहिया कुछ तेज भागता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पहिया काफी तेज है भागता है और लेकिन उस पहिया को तेज करने के पीछे तो आपका हाथ है ना, तो कैसे पहियों को तेज कैसे करती हैं, कैसे फ्यूल कैसे डालती हैं? मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैं मैनेज कर लेती हूँ, घर मैनेज कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है मैं सॉल्व कर लेती हूँ, कुछ मेरे से नहीं हो पाता तभी इन्हीं को बोलती हूँ। अच्छा, मतलब जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है तब भैया जी को याद करती है, उससे पहले नहीं करती है। तो ये जो पारिवारिक जो गाड़ी होती है ना, जब उसे जब चलाना होता है तो काफी मुश्किल होता है और आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि इनके परिवार की जो गाड़ी है और गाड़ी के पीछे लगने वाले कितने सारे डिब्बे और उन डिब्बों को सबको मैनेज करना और पटरी पे बैलेंस करके चलाना है। भाभी जी, ये जो आपका सफर है भैया जी के साथ में, भाई साहब के साथ में, कितने वर्षों का सफर है आपका? ये 13 साल हो गया। 13 साल का हो गया। 13 साल में कैसे अनुभव, खट्टे भी अनुभव हैं, मीठे अनुभव हैं, तीखे, कैसे कुछ साझा करेंगी? हाँ, एक्चुअली क्या, बच्चे मेरे 4 साल में चारों हो गए, 4 साल में चारों हो गए। इनको अच्छी शिक्षा देना, इनकी परवरिश करना है, इनका भविष्य बनाना है, इस टाइप से। जी, तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा। सहयोग कितना मिला भाई साहब का? क्योंकि बच्चे तो आपने जो है, बच्चे तो आए, भगवान की कृपा से बच्चे आ गए, बच्चों को पालने पोसने में भैया ने कितनी मदद की है आपकी? एक्चुअली ये तो बिजी रहते हैं। ये अब भाई साहब सवाल आपसे कर रहे हैं क्योंकि कितना आपने सहयोग किया है भाभी जी का, बताइएगा। मैं पूरा सहयोग किया हूँ। एक पिता जो का जो धर्म होता है, एक बेटे का धर्म है, एक पति का धर्म है, निश्चित रूप से पूरा निभाने का प्रयास है। समय का अभाव हो सकता है लेकिन कोई भी धर्म ऐसा ना है जो मैं ना निभाऊं, ऐसा भगवान की कृपा है, सब निपटा है। इसमें इसका सहयोग बहुत रहता है, इसमें कोई किंतु पर जी, सहयोग तो रहता है भाई साहब, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जब आप आयोजन करवाते हैं तो आप काफी बिजी रहते हैं। आप सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात में 2 बजे 3 बजे घर आते हैं। भाभी जी झगड़ा वगड़ा नहीं करती हैं आपसे? नहीं, सहयोग करती है, सहयोग करती समझती है इन चीज़ों को। विशेष रूप से मुझे भगवान का आशीर्वाद है कि पत्नी अच्छी मिले, बच्चे अच्छे मिले, माता पिता अच्छे मिले, गुरु अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ महादेव की कृपा से कि मुझे कोई अच्छा ना मिला हो। जी, तो सब असीम कृपा है। तो भाभी जी को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए, हमने तो आपकी ये कला ये है कि आप जनता को, लोगों को, सबको बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं और उन्हें खुश करते हैं। भाभी जी के साथ में कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि पूरा खुश रखता हूँ तभी उसका चेहरा खिलखिला के रखता है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये जो बातचीत हो रही है, एक बहुत ही हेल्दी माहौल में ये बातचीत हो रही है। क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे, जब मेरी भाई साहब से चर्चा हो रही थी, इससे पहले हमने एक औपचारिक जो हमारा इंटरव्यू है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन अब जो हमारी चर्चा हो रही पारिवारिक चीजों को लेकर के हो रही। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी रिश्ते को यदि चलाना है तो उस रिश्ते में जो एक शिष्टाचार है, शिष्टाचार तो होना चाहिए, रिश्ते में एक विश्वास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब के साथ मुझे अगर आगे तक चलना है तो एक पारिवारिक माहौल में भी मुझे आप लोगों से बात करनी होगी और इसका ये हिस्सा है आज का इंटरव्यू। भाभी जी, हम एक सवाल ये करते हैं कि आपका जो मायका कहाँ है, और जब आपके मायके वाले जब बोलते हैं कि अरे अग्रवाल जी तो बड़े बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, उनकी बड़ी ख्याति, कैसा लगता है उस समय जब मायके वाले जब दामाद की तारीफ करते हैं? कैसा लगता है? उनको बहुत अच्छा लगता है। वो फेसबुक देखते ही रहते हैं, डेली देखते रहते हैं। मैं नहीं देखती, उन्हीं लोग बताते हैं ये देखी कर। अच्छा, तो देख लीजिएगा, घर की लक्ष्मी नहीं देखती हैं विष्णु जी को, लेकिन बाहर के लोग देखते हैं। भैया जी क्या कहेंगे आप इसमें? क्योंकि ससुराल वाले आपको देखते हैं, लोग आपको देखते हैं और इतनी ख्याति आपको मिल गई है। जो लोग अपने से जुड़े रहते हैं जी, उनको बहुत खुशी होती है, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे समाज वाले हों। और मैं तो पूरे लोगों को अपना समाज समझता हूँ, परिवार समझता हूँ।
मेरे घर परिवार वाले खुश होते हैं, वो तो बड़ा खुश है कि वो खुश होंगे ही क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। जी लेकिन वो लोग भी खुश होते हैं जो मुझे देख के प्रेरित होते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है। जी और रही बात परिवार की, परिवार वाले निश्चित रूप से, यदि मैं उनका बेटा हूँ तो उनको फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे माता पिता हैं, मुझे फ़ख्र है कि मेरी पत्नी है, मुझे फ़ख्र है कि मेरे बच्चे हैं, और मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ। जी। अच्छा भाभी जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप एक महिला हैं, एक महिला शक्ति हैं, और आप इतने बड़े घर को चला रही हैं। इस जो जीवन की जो गाड़ी है उसे आप बिना रुके बिना थके आप चलाती हैं। तो आप जैसी और कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार को चलाती हैं, घर को चलाती हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ऊपर तो कृपा है बाबा की। मेरे को कहाँ से शक्ति मिलती है मेरे को नहीं पता। अपने आप मेरे टाइम में नींद खुल जाती है। इन लोगों की कभी भी लेट नहीं होता, स्कूल है कुछ भी काम में इनके लेट नहीं होता, इनको कभी लेट नहीं होता। कहीं भी कुछ करना है तो वो शक्ति है बाबा की मेरे ऊपर। जी, तो महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप, जो बोलती कि हमसे काम नहीं होते, हमसे एक बच्चा नहीं संभाल रहा है? लोग एक बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, आप 4-4 बच्चे संभाल लेती हैं। महादेव का कृपा है, पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है। तो देख लीजिए, यदि आपको शक्ति चाहिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। आप ये कहना चाह रही हैं भाभी जी? क्योंकि यदि आपको अपने परिवार की गाड़ी सही चलानी है ना, और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आस्था से आपको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसी आस्था से जुड़ने के बाद आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो आपको पूरे दिन भर के लिए चार्ज रखती है। ऐसा कहना है हमारी ऋतु अग्रवाल जी का, जो बसंत अग्रवाल जी की धर्म पत्नी है, और इनके हर एक काम में इनका साथ निभाती हैं। भाई साहब, मैं आपकी तरफ एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, भतीजी हैं, भतीजे, क्या क्या नाम है सबका, एक बार सब बच्चों का परिचय जरूर करवाइएगा। सबका नाम हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी ने घर का है। क्योंकि नाम का जीवन में बहुत महत्व है, नाम का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। सबका नाम जिसके अर्थ हो, दिव्यकांत, दिव्य कांति फैलाने वाला मेरा बेटा है। एक इधर जो बीच में बैठी अनन्या है, हाय, ये आराध्या है, और ये सौम्यता है। सबका अर्थ है, सबका शब्दार्थ है, और सब एकदम सरल हैं। और एक जो अपने धर्म में होता है जी, ये डेली बिना रामायण देखे सोते नहीं हैं। आप रामायण की कोई भी चीज़ें इनसे पूछ सकती हैं और ये निश्चित रूप से आपको बताएंगे। जी, 9:30 बजे डेली इनका रूटीन है कि इनको रामायण देखनी। तो हमारे बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने बच्चों को अपने शास्त्रों के बारे में बताएं, पुराणों के बारे में बताएं, माता पिता के आदर के बारे में बताएं। निश्चित रूप से भारत का गौरव यही है। अच्छा भैया जी, आपके ही सवाल से एक, आपके जवाब से ही, बातों से एक सवाल ही आ रहा है कि जैसे आजकल बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जो दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो लोगों का कहना ये है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार और संस्कार से थोड़े अलग हो जाते हैं। तो वैसे इन तमाम चीज़ों, क्योंकि बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं? और वो तमाम उन लोगों को जिनके बच्चे मोबाइल के शिकार हैं और सिर्फ मोबाइल में दिन भर वो करते हैं, उनको आप कैसे संदेश देंगे कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं भी चलाता हूँ, लेकिन वहाँ बच्चा हर हर महादेव में बोलता है, मिलता है। तो इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है जी, भाषा का ज्ञान है वो। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स जरूरी है। एक सब्जेक्ट के चलते आप सबको नहीं भूल सकते। जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही है, मैं उनको निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि आप बाकी विषयों पे ध्यान दें, क्योंकि बाकी विषय पे जब बच्चा आगे बढ़ता है तो आप नया साइंटिस्ट पाते हैं, नया वैज्ञानिक पाते हैं, नया आप महान फिजिशियन पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी विषयों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में है कि सिर्फ इंग्लिश 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 एक सिर्फ भाषा ज्ञान है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जी, तो एक बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया है बसंत भाई ने, कि जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि बच्चे जो है संस्कार से विमुख हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, और जो सम्मान है वो खो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा दारोमदार जो है वो परिवार के मुखिया पर और परिवार के लोगों पर करता है कि अगर चाहे आपके बच्चे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों ना पढ़े, लेकिन उन्हें अपने धर्म से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना और अपने पूर्वजों के साथ जोड़ कर रखना एक बहुत बड़े चुनौती वाला काम है। उसे ये सहज कर इन जो अग्रवाल दंपत्ति उन्होंने रखा है। और आप लोगों से काफी अच्छी चर्चा हुई, आपके परिवार को मुझे जानने का मौका मिला, काफी अच्छा लगा। चर्चाएं और हमारी चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत अच्छा संदेश ये दिया गया है कि आप चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, आप सारे के सारे जो है आप लोग अपने धर्म के साथ में जुड़े रहें और अपनी संस्कृति के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज मेरे इस खास चर्चा में मुझे लगता है कि वाकई में ये चर्चा बहुत सार्थक रही है, और हमारी मातृशक्ति, हमारी भाभी से हमने बात की है, हमारे भाई साहब से हमारी बात हो रही है, उनके जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनसे भी आगे और बात होगी। लेकिन फिलहाल आप जरूर इस चैनल को देखें, इस कार्यक्रम
को देखें और एक सीख जरूर लें कि आपका बच्चा चाहे किसी भी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों ना पढ़े, लेकिन उसे सनातन धर्म से चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, अपने धर्म से जोड़े रखने की शिक्षा जरूर दें। जय श्री राम, हर हर नमस्कार। महादेव। चाय भाई पिलाओ।